कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने कोरोना वॉरियर्स को लेकर अध्यादेश पास कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 में स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा कर्मियों को लेकर कठोर कानून बनाए गए हैं। यूपी में अगर कोई कोरोना का मरीज जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। क्वारंटीन सेंटर से भागने वालों को भी इतनी ही सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। नए कानून के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से भी तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नए अध्यादेश के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित ही 7 अन्य अधिकारी इसमें सदस्य होंगे। साथ ही 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। राज्य प्राधिकरण महामारी की रोकथाम के नियंत्रण से संबंधी मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ ही समन्वय स्थापित करेगा। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए यूपी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, एक पहल भी इसे बड़ी कही जाएगी और साथ ही कोरोना की जो जंग है, ऐसे में प्रशासन की सख्ती, सरकार की सख्ती। जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आज जो कानून इसको पास किया है, एक तरह से अपने कैबिनेट में जो एक डिसीजन दिया है, वो कोरोना से जो लड़ रहे लोग हैं, उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उससे इनसे काफी मदद मिलेगी। इसके पहले सरकार जो काफी पुराना कानून था, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अमेंडमेंट किया था, जो महामारी कानून 100 साल पुराना था, उसी के तहत ही उत्तर प्रदेश सरकार भी लड़ रही थी और उस कानून को उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा पास करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पास कर दिया था। लेकिन अब कुछ नए तरह के जो डिसीजन लिए गए हैं, जिसको राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण जो बनाने की सरकार ने घोषणा की है, ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी किसी प्रदेश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके तहत जो डीएम है, मतलब जिलाधिकारी हैं, उनको लेकर के प्लस जो जिले के जो और भी अधिकारी हैं, उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा और इसमें डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी के साथ साथ में स्वच्छता कर्मियों को भी जोड़ा गया। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के लिए ये व्यवस्था थी कि अगर डॉक्टरों के साथ कोई अभद्रता होती है तो उनके साथ में निपटा जाएगा। अब कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही जो और भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको भी जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अलग अलग तरह के अपराध के लिए अलग अलग तरह की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 माह से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब एक लंबी सजा का प्रावधान किया गया। इसी तरह 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख तक के जुर्माने की भी बात की गई है। इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति, जो तमाम उत्तर प्रदेश में घटनाएं आ रही थी, कहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर कहीं थूक देने की बात हो रही थी या कहीं वो काम कर रहे हैं तो गंदगी फैला देने की बात हो रही थी, तो इस तरह से या कहीं पे आइसोलेशन वार्ड जो है उसको तोड़ने की शिकायत आ रही थी, या फिर किसी एक समूह को कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ भड़काने की बातें आ रही थी, या उसको उनके ऊपर पत्थरबाजी की बातें आ रही थी, वो तमाम चीजों को इस कानून के तहत कवर किया जाएगा और कवर किया गया, जिसमें अगर आप कहीं से भी कुछ करते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ जो क्वारंटाइन में जो लोग हैं, अगर वहां पर वो उल्लंघन करते हैं, कई बार क्या हो रहा है, इस तरह की घटनाएं सुनने देखने में आ रही हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में लोग हड़ताल कर दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर वहां से भागने की भी तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं कि अस्पताल से भाग गए या क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए। तमाम जगहों पर कुछ क्वारंटाइन सेंटर पर अश्लील और अभद्र आचरण करने का भी शिकायतें आई। तो अब इन सबको इसके तहत कवर किया गया है। अगर क्वारंटाइन सेंटर में या क्वारंटाइन अवधि में कोई बवाल करता है तो वहाँ भी 1 से 3 साल तक की सजा होगी। यहाँ भी 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का जुर्माना होगा और अलग अलग तरह से यहाँ पर भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कमेटियां बनाएंगे या जो इस तरह के लोग होंगे जो इसको कवर करेंगे या देखेंगे, उसमें
चीफ सेक्रेटरी के अलावा 7 और अन्य अधिकारी होंगे। इसके अलावा जो जिले की कमेटी होगी उसमें जो जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा उसमें डीएम अध्यक्ष होगा और उसके साथ में कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो सारे वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। जो मेंबर्स होंगे उसमें कुछ चिकित्सक होंगे, कुछ पुलिसकर्मी होंगे, कुछ स्वास्थ्य कर्मी होंगे। एक तरह से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सारे लोग जंग लड़ रहे हैं, उन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व इस पे मिलेगा। महेंद्र जी, ये जो जंग है इतनी आसानी से अभी खत्म होती नहीं दिख रही। तो मान लीजिए अगर लॉकडाउन का जो समय है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में आगे का जो समय है, अगर सामान्य जीवन की अगर बात की जाए, सख्तियां तो रहेंगी क्योंकि इतनी जल्दी ये चक्र पूरा नहीं हो सकता जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। तो क्या उन दिनों में भी ये तमाम कानून काम करेंगे? क्या उन दिनों में भी जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे होंगे, मेडिकल टीम्स काम कर रही होंगी, क्या तब ये सब लागू रहेगा? जी, निश्चित रूप से। जैसे अभी देश में 100 साल पुराने कानून से अभी तक काम चल रहा था, निपटा गया। आज जब कोरोना जैसे वायरस का संक्रमण हुआ और उसकी वजह से तमाम चीजें बदल गई, तो कानून बनाने की जरूरत पड़ी। तो निश्चित रूप से आने वाले कल को किसी तरह की घटनाएं आगे न हो या इस तरह की चीजें आगे जब हों तो उसको लेकर के इस कानून के सहारे आप तमाम तरह की चीजें कर सकते हैं। अभी भी हर जिले में महामारी नियंत्रण के लिए अस्पताल बने हैं, लेकिन वहां पर लोग उसका पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, अस्पतालों में भी तोड़ फोड़ करते हैं। निश्चित रूप से ये कानून चूंकि इसका नाम ही रखा गया है लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, तो जाहिर है कि जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ जो काम आगे भी होगा उसमें भी इस कानून का सहारा लिया जाएगा। निश्चित रूप से ये कानून जो इस तरह के लोग हैं, न केवल कोरोना वॉरियर्स या आगे वाले दिनों में अगर कोई इस तरह की और कोई महामारी फैलती है या कोई और बीमारी फैलती है तो उससे निपटने में भी ये काफी कारगर साबित होगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी जो सवाल थे वो भी लोगों के द्वारा पूछे जा रहे थे। महेंद्र जी, एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा इसमें कि जिस प्रकार से ये एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई, अध्यादेश इसको लेकर लाया गया, तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले थे जो मेडिकल टीम के ऊपर हमले हुए, चाहे वो अन्य बीमारियों में हो या सामान्य किसी बीमारी में परिजन पहुँचते हैं, कोई उनका व्यक्ति जो है, मरीज जो है वो बीमार होता है, तो कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं लड़ाई झगड़े के, नोक-झोंक के। तो ऐसे में क्या वो सब भी इस दायरे में शामिल होते हैं, वो सब डॉक्टर्स जो सामान्य दिनों में अन्य बीमारियों के लिए भी उन मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं और वो ऐसी मारपीट का शिकार हो जाते हैं? इसके पहले देखिए, जो डॉक्टरों के ऊपर एक कानून बनाया गया है वो एक अलग कानून है, ये जो काम कर रहा है जी, उसमें उनको संरक्षण मिलता है पूरी तरह से। इसके अलावा भी कुछ और कानून हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप हॉस्पिटल में अगर कहीं से कोई उपद्रव मचाते हैं, डॉक्टरों के ऊपर मारपीट करते हैं, तो उनको उस धारा के तहत, उस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है, उसके तहत इसको संरक्षण मिलता ही है। लेकिन चूंकि अभी एक बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं आ रही थी और उनसे निपटना तत्काल संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ी है और इन तमाम चीजों पर ये काम करेगा। और निश्चित रूप से जहां पर सरकार को लगेगा कि न केवल इसी कानून का इसको सहारा लिया जाए, बल्कि नियंत्रण के लिए इसके पहले से जो लागू हैं कानून उनको भी इसमें जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से उन दोनों कानूनों की, दोनों धाराओं के तहत जो भी उपद्रवी होंगे या जो सहयोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। निश्चित रूप से एक अध्यादेश जरूर यहाँ पर पारित किया गया और एक अच्छी पहल यहाँ पर कही जा सकती है यूपी सरकार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे सहयोगी जिन्होंने विस्तार से बताया कि क्या कुछ परिस्थितियां इसके द्वारा रहेंगी, क्या कुछ इसमें शामिल रहेगा, क्या दायरा इसका रहेगा। तो साफ तौर पर उन कोरोना कर्मवीरों के लिए एक अच्छी पहल यहाँ पर कही जाएगी जो लगातार इस जंग में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ अभद्र कोई घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में अब उन लोगों को कड़ी सजा वहाँ पर मिलेगी। इसको लेकर अध्यादेश यूपी सरकार की तरफ से लाया गया है।